6 सुनहरे नियम जो हमें वैल्यू क्रिएट करना सिखाते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। 1930 का दशक था। पूरी दुनिया भयंकर आर्थिक मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन से बुरी तरह जूझ रही थी। तब एफसी मिनाकर ने अपनी एक किताब में एक बहुत गहरी बात लिखी थी। उन्होंने कहा था, पैसा कमाना कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक स्किल है। जरा सोचिए, आज लगभग 100 साल बाद भी ये बात एकदम सटीक बैठती है। तो चलिए बिना देरी किए उन स्किल्स और नियमों को समझते हैं। बिजनेस के ये 6 सुनहरे नियम दरअसल हमें ये बताते हैं कि कैसे सिर्फ अपने आसपास की चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करके उन्हें समझकर एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। चाहे हर समस्या में एक अवसर खोजना हो, अपनी एक्सपर्टीज को बेचना हो या फिर बिल्कुल छोटे स्तर से शुरुआत करनी हो, ये वो जादुई तकनीकें हैं जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स ने अपनाकर सफलता पाई है। तो पहला नियम है, हर प्रॉब्लम में एक बिजनेस छिपा है। एक कहानी सुनिए। 2005 की बात है। फणिंदर सामा नाम के एक शख्स को दिवाली पर अपने घर जाना था, लेकिन उन्हें बस की टिकट ही नहीं मिली। ये एक ऐसी आम परेशानी है जो शायद हमने और आपने भी त्योहारों के टाइम पर धक्के खाते हुए कभी ना कभी जरूर झेली होगी। अब वो चाहते तो बस सिस्टम को कोस सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 5 लाख रुपए के साथ रेड बस की शुरुआत की और पूरे के पूरे ऑफलाइन टिकट सिस्टम को ही ऑनलाइन में बदल डाला। अपनी एक निजी समस्या का समाधान उन्होंने पूरी दुनिया को दिया और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में वो कंपनी 800 करोड़ रुपए में बिकी। इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आते हैं दूसरे नियम पर, सेल फर्स्ट बिल्ड लेटर, यानी पहले बेचो बाद में बनाओ। बात 2008 की है। एयरबीएनबी के फाउंडर्स के पास अपने घर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। उस वक्त शहर में होटल्स की भारी कमी थी। तो उन्होंने क्या किया? रातों रात एक भारी भरकम होटल खड़ा करने के बजाय उन्होंने अपने ही अपार्टमेंट में एयरबेड्स लगा दिए और एक बेसिक सी वेबसाइट बना दी। वो बस ये टेस्ट करना चाहते थे कि क्या सच में लोग इस चीज के लिए पैसे देंगे। और जब उनका ये आइडिया वैलिडेट हो गया, कस्टमर्स पैसे देने लगे, तब जाकर उन्होंने अपना वो बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया जिसे आज हम सब जानते हैं। तीसरा नियम सच में अपनी इनकम बढ़ाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अपना समय मत बेचो, अपनी एक्सपर्टीज बेचो। देखिए, जब कोई अपना समय बेचता है तो उसकी कमाई दिन के उन्हीं 24 घंटों तक सीमित रह जाती है ना? लेकिन अगर आप अपनी एक्सपर्टीज, अपना ज्ञान या नॉलेज बेचते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं है। कुणाल शाह का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर की अपनी गहरी समझ को एक पैकेज में बदला और फ्री चार्ज जैसी कंपनी बना डाली। और इसका नतीजा, वो कंपनी बाद में 2800 करोड़ में खरीदी गई। नॉलेज का वाकई कोई दायरा नहीं होता। हमारा चौथा नियम है रिपीट बिजनेस का असली जादू। किसी भी बिजनेस में नए ग्राहक ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है और मार्केटिंग में काफी पैसा भी खर्च होता है, लेकिन जो ग्राहक पहले ही जुड़ चुका है उसे दोबारा माल बेचना कहीं ज्यादा आसान है। Amazon ने इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा और Amazon प्राइम लॉन्च कर दिया। आज डेटा बताता है कि एक Amazon प्राइम मेंबर किसी नॉन प्राइम मेंबर के मुकाबले औसतन 4 गुना, जी हाँ 4x ज्यादा पैसा खर्च करता है। ग्राहक को अपने साथ बनाए रखना हमेशा सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। पांचवा नियम हमें सिखाता है, शुरुआत छोटी करो पर सोच हमेशा बड़ी रखो। मैकडॉनल्ड्स का नाम तो सबने सुना है, पर क्या आपको पता है कि ये कोई बहुत बड़े ग्लोबल विजन के साथ शुरू नहीं हुआ था? 1940 में कैलिफोर्निया में ये सिर्फ एक छोटा सा मामूली सा रोड साइड बर्गर स्टॉल था। उन्होंने पहले अपने बर्गर के स्वाद को लगातार एक जैसा बनाए रखने पर मेहनत की, सिस्टम सेट किया। उसके बाद फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया और आज ये 100 से ज्यादा देशों में फैली हुई एक विशाल ग्लोबल चेन है। और अब बिजनेस का छठा और आखिरी नियम, आप बस वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करो। कीमत अपने आप पीछे पीछे आएगी। सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागने से लंबी रेस नहीं जीती जाती। अगर आप लोगों की जिंदगी आसान बना रहे हैं तो रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। याद कीजिए 2007 में एप्पल ने क्या किया था। उन्होंने सिर्फ एक मोबाइल फोन नहीं बेचा था, उन्होंने पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बेच दिया था, आईट्यून्स और ऐप स्टोर के रूप में। उन्होंने कस्टमर को एक ऐसा शानदार एक्सपीरियंस दिया कि आज लोग खुशी खुशी उनके प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। अब आखिर में आते हैं द कन्वर्जेंस पर, जहां ये दोनों रास्ते मिलते हैं, क्योंकि अंत में जो चीज मायने रखती है वो है सिर्फ और सिर्फ आपका एक्शन। अब तक की चर्चा का निचोड़ यही है कि चाहे सरकारी नौकरी की वो सुरक्षित स्टेबिलिटी चाहिए हो या फिर बिजनेस की दुनिया का जोखिम उठाना हो, दोनों ही जगहों पर सफलता का मूल मंत्र बिल्कुल एक जैसा है। एसएससी या रेलवे का एग्जाम क्लियर करने के लिए सिलेबस की उन भारी भरकम किताबों के साथ सालों का अनुशासन चाहिए।
वहीं कोई बिजनेस आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए भी लगातार नई स्किल्स सीखना एकदम नॉन नेगोशिएबल है। उसके बिना काम नहीं चलेगा। बिना कड़ी मेहनत और लगातार एक्शन के दोनों ही रास्ते आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। तो हमारा आज का ये विश्लेषण इसी एक अहम विचार के साथ समाप्त होता है। देखिए, हो सकता है कि कैपिटल यानी पैसे की कमी हो, लेकिन आइडियाज़ और मौके हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। चाहे वो एग्जाम की तैयारी के सिलेबस में छिपे हों या हमारे आसपास की रोजमर्रा की समस्याओं में, सबसे बड़ी कमी अगर किसी चीज़ की होती है तो वो है एक्शन लेने की। जब सारी जानकारी हमारे सामने है तो सोचने वाली बात यह है कि आज अभी क्या कदम उठाया जाएगा। इस पर गंभीरता से